सलाम दोस्तों। डायबिटीज़ यानी शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को डाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रूल बताऊंगा जिनको अडॉप्ट करते हुए ना सिर्फ डायबिटीज़ को क्योर किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, बल्कि रिवर्स किया जा सकता है। और इन रूल को अपनी ज़िंदगियों में अडॉप्ट करते हुए आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पहला बुनियादी रूल, पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड 25 से कम रखना है। अब आप सोच रहे होंगे, ग्लाइसेमिक लोड क्या है? जब भी आप कोई फूड इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज जितना आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल में इजाफा करे, उसे हम ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फूड कितना ग्लाइसेमिक लोड में इजाफा करता है। इसके लिए जस्ट आप गूगल पे जाके ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड चार्ट को सर्च करें। आपको ईजिली तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, सीरियल्स और जितने भी ड्रिंक्स हैं उनका ग्लाइसीमिक लोड मालूम हो जाएगा। तो पहला बुनियादी रूल कौन सा है कि पूरे दिन में जो भी आपने खाना है उसका ग्लाइसीमिक लोड 25 से कम होना चाहिए। इस 25 की फिगर पे हम कैसे आए, ज़रा उसका जायज़ा लेते हैं। एक ग्लाइसीमिक लोड 25 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर बनाता है, तो 25 ग्लाइसीमिक लोड 500 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर बनाएगा और 1 यूनिट इंसुलिन का 50 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर को कवर करता है। इसका मतलब ये है कि हमें 10 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि 500 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर को कंज्यूम किया जा सके। तो इसका मतलब कि अगर आपकी पेंक्रियाज थोड़ा बहुत भी काम कर रही हैं तो वो ईजिली 10 यूनिट ऑफ इंसुलिन बना ही लेंगी। और अगर आपका पेंक्रियाज 10 यूनिट इंसुलिन बनाता है तो वो आसानी से जो बाहर से 500 यूनिट ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल के आए हैं उनको ईजिली कवर कर लेगा। तो ऐसी सूरत में आपको इस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन लेने की या कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जिस्म ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन आपके पेंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ज़रिए ही इन 500 यूनिट ऑफ ब्लड ग्लूकोज को कवर कर लेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप पूरे दिन का ग्लाइसीमिक लोड 25 से नीचे रखते हैं तो आपको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बॉडी खुद ही इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज कर लेगी। अब डायबिटीज़ रिवर्सल का दूसरा बड़ा रूल ये है कि आपने 12 घंटे की फास्टिंग विंडो और 12 घंटे की ईटिंग विंडो रखनी है। तो 12 घंटे की फास्टिंग विंडो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़र्ज़ किया आपने सुबह 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया तो रात 8 बजे तक अपना डिनर ख़त्म कर लें और रात के 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आपका फास्टिंग पीरियड है। इसको आप मेटाबॉलिक रेस्टिंग पीरियड या हीलिंग पीरियड भी कह सकते हैं। देखिए, जो भी आप डाइट इस्तेमाल करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मेटाबॉलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो एनर्जी बचती है वो नॉर्मली हमारी बॉडी रात को उसको हीलिंग, रिपेयरिंग और हमारे जिस्म की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती है। और अगर आप ये 12 घंटे की फास्टिंग विंडो देते हैं तो इस दौरान आपका जिस्म बड़ी जल्दी से रिपेयर हो रहा होता है, उसकी हीलिंग हो रही होती है और बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। अब जब आप डायबिटीज़ रिवर्सल पे जाएंगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और ये हीलिंग एनर्जी कहाँ से आएगी? ये वही एनर्जी होगी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बाकी बचेगी और आपकी बॉडी को हील करने में मदद करेगी। तो ये 12 घंटे की जो फास्टिंग विंडो है वो आपका हीलिंग पीरियड है। तो इस फास्टिंग विंडो को आपने बड़े डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है ताकि डायबिटीज़ रिवर्सल में आपकी हेल्प हो सके। ये जो 12 घंटे की ईटिंग विंडो है उसमें टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी है। मीन्स वो 9 से रात 9 तक भी हो सकता है, 7 से रात 7 तक भी हो सकता है। इसमें आपने कितने मील कंज्यूम करने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपने मैनेज करना है कि आपने कितने मील इस्तेमाल करने हैं ताकि आपका ग्लाइसीमिक लोड 25 से नीचे रहे। तो इसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10-11 बजे के करीब अपना लंच कर सकते हैं और रात 6-7 बजे के करीब अपना डिनर ख़त्म कर सकते हैं और कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी रूल आपने फॉलो करना है वो यही कि जो भी आप मील इनटेक कर रहे हैं उनका ग्लाइसीमिक लोड 25 से कम होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सुबह 8 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करें, दोपहर 12 बजे लंच को करें और रात 8 बजे अपना डिनर ख़त्म करें। ये भी एज ए
ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए अपनी डाइट प्लान का कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। जितना ज़्यादा ये आपका नॉलेज होगा, उतनी जल्दी आप डायबिटीज़ को रिवर्स करेंगे और चीज़ों को आप फ्रीडम के साथ करेंगे। तो लिहाजा नॉलेज और डिसिप्लिन 2 अहम फैक्टर हैं। अगर आप इनको करना चाहते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। नॉलेज आपको ये चीज़ समझने में मदद करेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है, और डिसिप्लिन के ज़रिए आप उसको इख्तियार करेंगे, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, तो आप आसानी से डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकेंगे। तो ये 2 चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, आपको नॉलेज होना चाहिए आपकी सेहत के लिए, आपकी लाइफ के लिए कितने मील इंपॉर्टेंट हैं। तो जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा ही आप इसको जल्दी कवर कर लेंगे। लिहाजा आप सीखें और अपना डाइट प्लान खुद बनाएं कि आपको 1 मील सूट करता है, 2 मील सूट करते हैं, 3 मील सूट करते हैं, क्या आपको सूट करता है, उसको फॉलो करें और फ्रीडम के साथ फॉलो करें। तो अगर नॉलेज ज़्यादा होगा तो फ्रीडम भी ज़्यादा। कोशिश ये करनी है कि मील की फ्रीक्वेंसी कम रहे ताकि मेटाबॉलिक बर्डन आप पे कम रहे। अब हम तीसरे बड़े रूल की बात करते हैं कि पूरे दिन का एक हिस्सा आपकी डाइट का अनकुक्ड फूड का होना चाहिए। तो ये अनकुक्ड मील जैसा कि सब्जियां या फ्रूट, इनको इस्तेमाल करने का क्या एडवांटेज है? अनकुक सब्जियां या फ्रूट्स आपको विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम प्रोवाइड करते हैं जो आपकी बॉडी के साथ ईजिली इंटीग्रेट कर जाते हैं और आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट देते हैं। जैसे जैसे आप किसी फूड को 60 या 70 के ऊपर हीट करना या कुक करना शुरू करते हैं, तो उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम एडवांटेज चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल का, तो आपको एक पोर्शन उनका अनकुक्ड यानी रॉ फॉर्म में इनको इस्तेमाल करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डायबिटीज़ या शुगर को रिवर्स करना है तो आप सिर्फ वेजिटेबल्स खाएं। इसका रूल ये है कि अगर आपने एक पोर्शन मीट का खाया है तो 2 पोर्शन आपको वेजिटेबल के कंज्यूम करना होंगे। तो नॉन वेज टू वेजिटेबल्स की रेशियो 1:2 होगी। मीन्स अगर आपने 100 ग्राम या एक पोर्शन नॉन वेजिटेबल्स का मीट का लिया है तो आपको 2 पोर्शन वेजिटेबल्स के लेने होंगे। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपने 100 ग्राम नॉन वेज का लिया है, फॉर एग्जांपल मीट लिया है, तो आपको कम से कम 200 ग्राम वेजिटेबल इस्तेमाल करनी होंगी। तो सब्जी 200 ग्राम भी हो सकती है, 300 ग्राम भी हो सकती है, 400 ग्राम भी हो सकती है। लेकिन कम से कम जो रूल फॉलो करना है वो ये है कि अगर 100 ग्राम आपने नॉन वेज का इस्तेमाल किया है तो कम से कम 200 ग्राम आपको वेजिटेबल इस्तेमाल करनी होगी। तो ये चौथा बुनियादी रूल है डायबिटीज़ रिवर्सल का। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी डाइट में वेजिटेबल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कॉन्स्टिपेशन जैसे इशू नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये भी कि नॉन वेज जब आपकी बॉडी में जाता है तो ये ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल्स के। वेजिटेबल्स आपकी बॉडी में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं और टॉक्सिन भी उस लिहाज से प्रोड्यूस नहीं करते। तो अगर ये कम्बिनेशन आप फॉलो करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी और आप फ्रीडम से आप अपना डाइट प्लान भी प्लान कर सकेंगे। और अगर कोई नॉन वेज खाना चाहता है तो वो भी अपने मील प्लान में इसको अडॉप्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपने 5वें और आखिरी रूल की, जो कि है कि आपने पूरे दिन के अंदर कम से कम 3 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। तो ये वाटर आपकी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि जो भी आप खाते हैं कोई ना कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो उन टॉक्सिन की सफाई के लिए, उनको आपकी बॉडी के अंदर से डिप्लीट करने के लिए, ज़ाया करने के लिए ये वाटर बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेगा इन टॉक्सिन को आपकी बॉडी से रिमूव करने के लिए। तो इन 5 रूल्स को आप अप्लाई करते हुए डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं।